हेलो लियोस, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ और हम बात करने वाले हैं गॉड प्लान्स के बारे में। ठीक है, गॉड के कुछ प्लान्स होंगे आपको लेके लियोस। लेट्स सी वो क्या प्लान्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, सबसे पहले हम एक कार्ड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से लेंगे। खास कार्ड इज सी द कैट, यू आर ऑल्सो अ कैट। ठीक है, लायन कैट या सब एक ही फैमिली प्रजाति के हैं, राइट। ओके, इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोशिश करिए कि कभी भी आपको ना किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक। ये लोग जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, हमें हमेशा सपोर्ट करने आते हैं, हमारी लाइफ का कोई पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, कोई कार्मिक रिश्ता होता है, किसी के साथ अच्छे एक्सपीरियंस बंधे होते हैं, किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस बंधे होते हैं। पर ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ये लोग परमानेंट नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आप इन पे डिपेंड होना शुरू करोगे इमोशनली, फाइनेंशियली, एक टॉक्सिक कनेक्शन ऐसे, ठीक है, और जब वो खिंचता है, जब वो दूर जाते हैं तो उतना ही पेनफुल होता जाता है, समझ रहे हो, उतना ही पेनफुल होता चला जाता है। कोशिश करिए कि मेरे आसपास सब लोग हैं, ग्रैटिट्यूड कि वो सब मुझे मिले हैं, मुझसे मिले, हम हंसे, बोले, रोए, सब कुछ हुआ, ठीक है, लोगों से मिले, अच्छा लगा, बुरी चीज़ें भी ओके, माफ़ किया, ठीक है। बट स्टिल हमें क्या करना है, उन पे इमोशनली और फाइनेंशियली डिपेंड नहीं, या किसी भी तरह के नीड के लिए डिपेंड नहीं होना, ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि ये ना, ऐसा ऐसा कोई इंसान या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं हुई तो मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा, या इस इंसान के बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप थोड़ा तो ट्रस्ट करोगे ही, हम एक दूसरे पे थोड़ी बहुत तो चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं, ऑब्वियस है। बट ओवर डिपेंडेंसी की मतलब अगर ये हुआ ही नहीं तो मेरा क्या होगा। बहुत हद तक आपको कुछ चीज़ें अपने से अपने अपने आप से सीखना, अपने आप से चीज़ें करना, ये आपके लिए अच्छा होगा इस पीरियड में। तो गॉड प्लान्स हैं तो वो आपको हमेशा ऐसी बार बार पुश करेंगे, बार बार ढकेलेंगे कि आप अपने से करो, अपने से सीखो, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होने देंगे। जैसे आप बहुत ओवर डिपेंड होने लगोगे ना, वो ऐसे निकाल के फेंक देंगे आपकी ज़िंदगी से कि नहीं, ओवर डिपेंड किसी पे नहीं होना है। आप अपने पैरों पे खड़े रहो, अपनी चीज़ें खुद से करो, खुद से सीखो। ये ना हो कि इसके बिना नहीं जी सकते। अगर आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हो, या वो ऐसी कोई गलती कर देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके लाइफ से या तो वो आप खुद ही धक्का देके निकाल देते हो, या यूनिवर्स खुद निकाल देता है उसको आपके लाइफ से। जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच होना शुरू हो जाते हो, वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा, आपके साथ हमेशा होता है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, आज मौसम बहुत अच्छा है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड जस्टिस। जस्टिस से उनका क्या मतलब है, वो किस तरह का जस्टिस आपको देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ओके, और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। बॉटम की एनर्जी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर, ओके। सी मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मेल्स अगर देख रहे हो या फीमेल्स अगर देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, अपने इमोशंस का ना कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। स्पेशली मेल्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। फीमेल्स आपको भी ये करना चाहिए। ऐसे अकेले मेल के लिए देखो मैसेज ज़रूर आया है, पर ये आप सबके लिए कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में होना बहुत ज़रूरी। वो किंग है, समझ लो, किंग है इमोशंस का, ठीक है। इमोशंस बहुत है, ठीक है, इमोशंस आपके अंदर भी बहुत है लियोस, पर उस इमोशंस के साथ मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, ठीक। तो अपने इमोशंस को, और जितना आप काम रहोगे ना, शायद वो नहीं चाहते कि आप लोगों को दिखाओ आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स चल रही है, वो सबको दिखे। जैसे कि हम अग्रेसिव होते हैं, दिखता है, हम रो रहे होते हैं, दिखता है, हम बहुत खुश और एक्साइटेड होते हैं, दिखता है,
ठीक है, फेस पे दिखता है, ठीक। तो ये चीज़ें ना न्यूट्रल रहना कोशिश करो, न्यूट्रल। अगर नहीं हो सकता इट्स ओके, एंजॉय योर लाइफ। कोई वो नहीं है कि इमोशंस दिखाना गलत नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो आप इमोशंस खुल के दिखा सकते हो, बट अपने इमोशन का कंट्रोल तो अपने पास ले सकते हो, ठीक है। कि इसने ये कर दिया तो मैं रोने लगूंगा, अगर इसने मेरे लिए ये दे दिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मतलब अगर वो चला गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा फिर तो, ठीक है। क्योंकि मेरे सारे इमोशंस तो उस इंसान पे डिपेंड करते हैं कि वो मेरे लिए क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, राइट। ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर? जस्टिस, जिस चीज़ को लेके आपको पेन हुआ है, जितना आपने पेन झेला है, ठीक है, जिस इंसान की वजह से झेला है, जिस सिचुएशन की वजह से झेला, जिन लोगों की वजह से झेला, चाहे कोई भी हो, कोई भी, राइट। मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों से तो आपको जस्टिस मिलेगा उन चीज़ों पर, और आपका टाइम जो है ना अब अच्छा होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है ये पीरियड आपको कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप नहीं समझ सकते क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट है, एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है। अब ये शिफ्ट को शायद आप देखो, यूनिवर्स ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है जो आप कभी समझ नहीं सकते, ठीक है। आप उनके पैटर्न्स को इतना आसान नहीं होता क्रैक कर पाना, ठीक है। बट कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कर लेते हैं, जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो उनके पैटर्न्स को समझ लेते हैं, या इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल भी पैटर्न्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आप पैटर्न समझने लगते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन में होता, आप भी हो सकते हो, बट वो एक पीरियड हो सकता है जहाँ पे आप इस पैटर्न को क्रैक करने लग जाओ, ठीक है। खैर उसको साइड करो, ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं थी। ये बात है कि यहाँ पर आपका जो पेन है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। आप कोई कार्मिक साइकिल बंद कर रहे हो, टाटा बाय बाय कह रहे हो, सब कुछ ख़त्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो, क्योंकि अब आपके लाइफ में एक अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। और वो बुरी चीज़ें नहीं कहूँगी, पर वो जो भी था उसका समय ख़त्म हो चुका है, मैं कहूँगी, ठीक है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसका एक समय होता है जो अब ख़त्म हो चुका है। उनका होने का, उस सिचुएशन के होने का एक समय होता है, वो ख़त्म हो गया है, सिंपल। एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। और साथ ही साथ मुझे लगता है जहाँ पे आप बहुत नए न्यू बिगिनर काइंड ऑफ, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना, नए लोगों को जानना, सब कुछ बहुत नई चीज़ें होने वाली है आपके साथ, ठीक है। तो एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग काइंड ऑफ कह सकते हो, रहने वाला है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। Opening, see, open your heart. I am opening to receiving the gift of the universe. Yes, यूनिवर्स की तरफ से कोई तोहफा, कोई गिफ्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग के लिए जस्टिस, कुछ लोग के लिए सुकून, कुछ लोग के लिए कुछ भी हो सकता है। अचानक से फाइनेंशियल अबंडेंस, रोमांस, हेल्प, लव, कुछ भी जब वो यूनिवर्स देता है, वो कुछ भी दे सकता है आपके लाइफ में। वो कह रहा है अपने दिल को खोल लो, इस समय आ चुका है रिसीव करने का, खुले दिल से रिसीव करने का, ठीक है। वो कुछ आपको देना चाहते हैं जो आपको खुश कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका समय अच्छा होने वाला है। तो ये समय है आप क्या रिसीविंग का, जितना देना था ना यूनिवर्स को, जितना आपसे लेना था वो ले चुके हैं, ठीक है। जिनको जाना था, जो खत्म होना था, खत्म हो चुका है। अब मैंने कहा ना, आपका एक टाइम था जो अब खत्म हो चुका है, राइट। उस टाइम के खत्म होने पे जो लोग था उनका भी एग्जिट होने का टाइम हो चुका था, तो वो एग्जिट हो चुके हैं, उनका एग्जिट ले चुके हैं आपकी ज़िंदगी से। अब चीज़ें हैं न्यू चीज़ों का, ठीक है। सक्सेस, अब यही बात है ना कि क्या आ रहा है, क्या बड़ा आ रहा है, क्या अच्छा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो सक्सेस फिल माई लाइफ इन वे बियॉन्ड माई ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगता है जो स्टार आप देख रहे हो उनके हाथ में, ठीक है। तो कुछ जैसे भगवान लेता है तो कुछ देता है ना, कुछ लिया है, लेन देन तो यूनिवर्स से भी चलता रहता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ सक्सेस आपको बड़ी हाथ लगने वाली है, कुछ अच्छा आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको सही रास्ते पे लेके जाता हुआ दिख रहा है, कह रहा है ना वो तुम्हारे लिए नहीं था, या फिर तुमको इसलिए ये पेन दिया गया है कि तुम उसमें से बाहर आ सको, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, इसी वजह से आप कंफ्यूज है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मेरे इमोशंस को लेके मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, या ये क्यों हो रहा है अभी मेरे साथ जो हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, वो क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच क्यों हो रहा हूँ, चीज़ें मेरी लाइफ से जा और ख़त्म क्यों हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा ना।
रीज़न ये है कि अब नई चीज़ों को आने का, शुरू होने का समय है। और ये जो पीरियड इतना समय आपके लिए रहा है, और ये सारा पीरियड आपके ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, और ये जो चेंज होता है ना, वो आसान नहीं होता है, बट इसमें सक्सेस है, याद रखिएगा। इसमें सक्सेस है, इसमें हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग है, एवरीथिंग। यहाँ पर अगर वो कुछ दे रहा है तो कुछ अच्छा ही दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज का। आई लियोस, लियोस, लोनलीनेस, ओके। फील हो सकता है आपको, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही, ख़त्म हो रही, लोग जा रहे हैं, तो ये लोनलीनेस फील हो सकता है आपको, अकेलापन लग सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आइसोलेशन, या फिर हो सकता है आपने खुद ये आइसोलेशन लिया हो। बट आपकी लाइफ में आ रही है फ्रेंडशिप, टीम, कनेक्शन, लोग, इन्जॉयमेंट, ठीक है। कहते हैं ना हमारे लोग, समझ रहे हो हमारे लोग का मतलब क्या होता है? वो लोग जो सच में हमें समझते हैं, जिनके साथ हम इंजॉय करते हैं, जिनके साथ हम खुश रहते हैं। आई थिंक आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे जाने अनजाने, कि मेरे लोग जिनके साथ मैं इंजॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ, हंसूँ बोलूँ, क्योंकि आपको अपनी वो, आप ऐसे वाली एनर्जी वाले, वो आप पसंद करते हो अपने आप को, कि मैं ऐसे स्टेट में बहुत अच्छा लगता हूँ मुझे खुद को, जब मैं खुश रहता हूँ, हंसता हूँ, दिल से हंसता हूँ, ठीक है। ओके, मेरिट मेकिंग, सी ऐसा मुझे पता नहीं क्यों जैसे जस्टिस भी आया ना, ऐसा लग रहा है अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, या ये अच्छा है मेरिट मेकिंग। ये मुझे लगता है आप और भी अच्छे अच्छे काम, लोगों की हेल्प, लोगों की मदद करने वाले हो यहाँ पर, या जो भी अच्छे काम आपने किए उसके फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विड्रॉल, क्विट, अवेकनिंग, रिजेक्शन, और यहाँ पे स्टबर्ननेस, ओ जिद्दी जिद्दी लियो के लिए जिद्दी होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, ये उनका एक ट्रेट है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक आपका ट्रेड है। जिद्दी होना कहीं कहीं गलत नहीं भी होता है, जब आपको अपना कोई एम या गोल फुलफिल करना होता है और आप उसके लिए जिद कर लेते हो, तो वो अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ का अगर आपको एडिक्शन वगैरह तो उसे क्विट करोगे, बहुत सारी रिश्तों को, बहुत सारी चीज़ों को क्विट करोगे इस समय पे, ठीक है। अपनी कोई गलत हैबिट को क्विट करोगे इस समय पे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ना, आप अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक ला रहे हो, ठीक है। अच्छी एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि मे बी कुछ लोगों को होता है जंक फूड खाने का होता है, कुछ लोगों को लेट नाइट जगने का होता है, ठीक है, कुछ लोगों को पूरे दिन काउच पे पड़े रहने का होता है, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आप नेगेटिव ट्रेड्स थे आपके, बट अब उसे आप क्विट करना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों में रिजेक्शंस भी मिल सकते हैं, तो आई थिंक उस रिजेक्शन से आप डील कर रहे हो इस समय पे, इस वजह से अकेले भी हो या कुछ भी हो सकता है। बट अब आपको अच्छे लोग से मिलना, ठीक है, अच्छे कर्म करना, ये सब चीज़ों में है, या फिर अच्छे कर्म करने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आना। यहाँ पे आपको चॉइस मिलते हुए दिखाई दे रही, मे बी इट्स इन लव लाइफ, और मे बी यहाँ पे भी जस्टिस, यहाँ पे स्केल है आप देख रहे होगे, तो जस्टिस है, चॉइस है, ठीक है, और लव लाइफ में चॉइस है, तो मे बी शायद आपको मौका मिल रहा है कि चूज़ करो आप क्या चाहते हो अपने लिए, अच्छी चीज़ें चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या डिसीजन लेते हो खुद के बेटरमेंट के लिए, क्या। तो यस, आपके पास कोई ना कोई चॉइस आती हुई दिखाई दे रही है। रिसोर्सफुलनेस, यस, मुझे ऐसा लगता है आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, या फिर आप कोई ना कोई रास्ता खुद निकालने वाले हो कि इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे खुद के लिए चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, ये आप कर लोगे। ये तो आपके अंदर का एक टैलेंट के बारे में बात हो रही है कि ये तो आप खुद ही कर लोगे, कि चीज़ों को किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए, नहीं पता कैसे हैंडल करना है, पर आप अरेंज कर लोगे चीज़ों को, ठीक है, मैनेज कर लोगे किसी तरीके से। बट आई थिंक जो चॉइस का कार्ड आया है ना आपके लिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस पीरियड में, ठीक है। सिडक्शन, ठीक है, आप लोगों से अट्रैक्ट हो रहे होगे या लोग इस समय पे आपसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी होगी। आई थिंक आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है जहाँ पे लोग इस समय पे आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको देखना है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, अच्छे लोग चाहिए या किस तरह के लोग चाहिए, ठीक है। एंड सी द बर्थ, और आपके लिए एक और कार्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बर्थ, सी द न्यू बिगिनिंग एंड द प्रेगनेंसी। अगर कुछ लोग देख रहे थे, चाह रहे थे, तो वो ये भी है, पर आप नए आप हो और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, जिसका कोई उसको बोल ही नहीं सकता, कि एकदम वाव पर्सनैलिटी होती है ना, वाव पर्सनैलिटी, वो वाव पर्सनैलिटी आपकी बाहर आते दिखाई दे रही है कि वाव, ये अभी तक कहाँ था, ठीक है, जिसे देख के लगे ये अभी तक कहाँ था, राइट।
वैसी पर्सनैलिटी, वाओ पर्सनैलिटी आपकी बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको चाहिए। जहाँ पे लोग आपसे सिड्यूस हो रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। अटेंशन चारों तरफ से मिल रही है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए ही नहीं, बट मुझे मिल रही है, बट मुझे चाहिए नहीं। इसका एक अलग मज़ा है जब आपको अटेंशन चाहिए नहीं बट मिल रही है हर जगह से। आप कहोगे इसका मैं क्या करूं? ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत अफेक्ट ही नहीं हो रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मिल रही है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, जाओ भाई दूर जाओ। आप कहोगे कि यार तुम लोग मुझसे दूर भागो, दूर जाओ मुझसे, बट वो मिल रही है। कभी कभी अच्छा भी लग रहा है, पर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं चाहिए, इतनी अटेंशन नहीं चाहिए, नहीं अच्छा लगता। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा मैं अपनी लाइफ में मज़े में हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एनर्जी। ठीक है, तुम सबकी एनर्जी, प्लीज़ जाओ। और उतना ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या करोगे? ठीक है, तो एक अजीब सी सिचुएशन होती है ये। ठीक है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ने ये एक्सपीरियंस किया। अगर आप पहले कभी कर चुके हो तो ये समझ रहे होगे कि ये मैं कौन सी सिचुएशन और एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, पर ऐसा होता है। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।